मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही विदेश मामलों के जानकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सुधाकर सर, आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। बुशरा बीबी की ओर से आरोप लगाए गए हैं, इससे पहले भी हालांकि आरोप लगाती रही हैं कि सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है जेल में इमरान खान के साथ। देखिए, सबसे पहले नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपने आपके शो में मुझे इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट साहब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और हमारे व्यूअर्स के भी। जहाँ तक आपके सवाल है, ये ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी दिनों से रेज होती आ रही है, लेकिन मीडिया इसके ऊपर फोकस और हाईलाइट नहीं किया है। इमरान खान की इल ट्रीटमेंट तब से शुरू हुई जब वो जेल में भर्ती किए गए। ये जब से उनका वो मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ है तब से ही हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट। जो बेसिक एक पॉलिटिकल लीडरशिप, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते हर देश का कोई एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जब होते हैं जेल्स में उनकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दे ऑल्सो हैव इंटरनेशनल अटेंशन। अगर वो चाहते हैं ये मामला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो रेज कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में इमरान खान और उनके जो इकोसिस्टम है उसको तोड़ दिया गया है बाय डीप स्टेट, बाय मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री। इनका पहुंच और आउटरीच काफी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। मीडिया भी इनके पास आना डर रहे हैं। मीडिया जितने भी रिप्रेजेंटेटिव ज्यादातर ये हाईजैक हो रहे हैं, डिसअपियरेंस हो रहा है। सब जुडिशियल ये काफी दिनों से मीडिया के भी डिसअपियरेंस जो जो रेज करते हैं उनको भी गायब करते जा रहे हैं। तो ऐसा हालत में जिस देश में ना जुडिशियरी कामयाब हो रहा है, ना मीडिया इफेक्टिव है या असरदायक है, ना लेजिस्लेचर इफेक्टिव है, और इनका जो पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा देश में इस्लामिक रिपब्लिक का कोई एक बुनियादी चीजें बताइए जिसकी वजह से वो आगे की तरह एक डेमोक्रेसी को बरकरार रख सकते हैं। सो मेरे विचार के मुताबिक ये तो फेट अकम्पली है। इनको जितना शोर गुलावा कर सकते हैं करना चाहिए। छोटे छोटे जितना उनकी पहचान है, सपोर्ट सिस्टम है, इनको लेके ये सारे हाईलाइट करना निहायत आवश्यक है। नहीं तो हो सकता है कि इमरान खान का जो स्थिति आज के दिन में है उससे और खतरनाक होने का काफी संभावना है। बाकी ठीक है, पीके सहगल सर, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं पाकिस्तान में वो तो खराब है ही, लेकिन इमरान खान चाहे उनकी पार्टी की बात करें, जिस तरह से शहबाज शरीफ की सरकार बैन लगाए जाने का पूरा विचार मन बना चुकी है, उनकी जेल में स्थिति की बात करें, ना सिर्फ पार्टी बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी इमरान खान के पीछे वहां की सरकार लगी हुई है। देखो, जितने भी आरोप लगाए हैं बुशरा बीबी ने काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इमरान खान पिछले कुछ साल में पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय लीडर के तौर पर उभरे हैं। पुख्तूनख्वा के इलाके के रहने वाले हैं, और अगर उनके खिलाफ उनको कुछ भी खतरा हुआ या कुछ भी उनको लाइफ का डेंजर हुआ या वो मारे जाते हैं जेल में, तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आसमान को छू जाएगी। पाकिस्तान की आर्मी और ISI भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का अवाम साफ तौर पे जानता है कि इमरान खान से ज़्यादा करप्ट जो है शहबाज शरीफ का परिवार है और बिलावल भुट्टो का परिवार है। और जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, आप जानते हैं जनरल बाजवा ने कितने बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं। तो ऐसे में सारे के सारे जो चार्जेस हैं ट्रम्प अप चार्जेस हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि इमरान खान के खिलाफ जुल्म ढाए जा रहे हैं, जेल में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिंता और ख़तरनाक स्थिति बन सकती है। चाइना जो पाकिस्तान का सपोर्टर है, CPEC का बहुत बड़ा उसने पैसा लगाया है। पाकिस्तान के जो बेनिफैक्टर्स हैं मिडल ईस्ट में, वो और अमेरिका साफ तौर पे ISI को, पाकिस्तान की आर्मी को और शहबाज शरीफ की सरकार को चेतावनी दे रहा है कि अगर कुछ भी हुआ इमरान खान के खिलाफ गलत, और अगर इमरान खान मारे जाते हैं या बुशरा बीबी मारी जाते हैं, तो इतना बड़ा बवाल बच जाएगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी पाकिस्तान की जो इस समय हालात हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक, वो काफ़ी से ज़्यादा बदतर है, और इनको और बदतर मत बनाइए। चीन भी उनको साफ तौर पे बार बार क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद
जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है और उसके परिवार का ताल्लुक है, वो साफ तौर पे जानते हैं कि आज सबसे बड़ी पार्टी जो पार्लियामेंट में है वो इमरान खान की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी 24 इमरान खान को एलोकेट किए हैं। इसके बाद इमरान खान की पार्टी का तकरीबन 111 सीट्स हो जाएगी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभर चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस माफी की कार्रवाई करना एक किस्म से बहुत ही खतरे वाली बात है, बहुत ही चिंता वाली बात है। हिंदुस्तान को भी इस इशू से चिंता है क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो हिंदुस्तान और कंप्लीट साउथ एशिया जो है उससे बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। ठीक है संजीत सिरोही जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है, जो चुनाव फरवरी के महीने में हुए थे, वो इमरान खान की पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, वो जेल में बंद है, लेकिन जो सलूक, जो आरोप उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ओर से लगाए गए हैं, जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, इसे तो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्या वाकई में ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है? और क्या सबसे बड़ी पार्टी है, लोकप्रियता चूंकि और बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, जो फैन फॉलोइंग है इमरान खान की वो बढ़ी है पाकिस्तान में, ऐसे में क्या ये भी एक चिंता की बड़ी वजह है शहबाज शरीफ के लिए, उनकी सरकार के लिए? अंजलि जी, ये जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर आप थोड़ा समय से पीछे जाए तो जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी लगाई गई थी उससे पहले उनके ऊपर भी बड़ी बड़ी यातनाएं की गई थी। तो ये पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ आर्मी करती है और कोई नहीं करता, और बाकी उनकी जो डेमोक्रेसी है वो जो फर्जी डेमोक्रेसी है। अब आप खुद बता रहे हैं कि जो इमरान खान की पार्टी वो सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उनका ही लीडर जेल में है, तो ये क्या डेमोक्रेसी है? और जेल में रहना 150 से 200 केसेस इमरान खान के ऊपर लगाए गए हैं, और अगर सारे केसेस में भी बरी हो जाए तो भी उनको सालों लगेंगे इन केसेस से निकलने के लिए। तो ये बड़े दुख की बात है और बड़ी चिंता की बात है कि जो देश का सबसे पॉपुलर लीडर है, जो देश का जो है एक पॉलिटिकल लीडर है, उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, और ये बड़े शर्म की बात है। और ये हमारे देश में भी इस चीज़ का असर पड़ेगा, और हमारी पब्लिक को इस चीज़ का बड़ा सचेत रहना है कि हम अपने लीडर्स को, अगर जेल भी होती है उनके कारनामों से, तो उनको कितनी इज्जत से रखा जाता है। और पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसके साथ जान का खतरा है, उसकी वाइफ को के ऊपर खतरा है, उसका और उसकी वाइफ का जो शादी हुई है उसको भी वो जो है इलीगल बता रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश का क्या होगा। और ये जो कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई जुडिशरी है, ना कोई पार्लियामेंट है। वहां पे सिर्फ एक ही कानून चलता है, वो फौज का कानून। और अगर फौज चाहेगी कि इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना तो उसको नहीं निकलने देगी, और ये बड़े दुख की और बड़ी चिंता की बात है। अंजलि जी। सुधाकर सर, कई इमरान खान की पार्टी के लीडर्स हैं जिन्हें पिछले कुछ घंटों में भी गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग मामलों में उन्हें जेल पहुंचाया गया है। पार्टी पर बैन लगाए जाने की बात तो है ही, लेकिन कोर्ट की तरफ से जब राहत की खबर इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए आई तो फिर उनकी पार्टी के, इमरान खान की पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान जो कि इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसके पास जो कर्ज पर आईएमएफ के पल रहा है, जिसके पास अपनी आवाम का पेट भरने के पैसे नहीं हैं, जो कि अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कई बार करवा चुका है और अभी भी करवाता है, जिसके लिए खुद आतंकवाद, टीटीपी जैसे संगठन एक बड़ा खतरा बन गए हैं। अंजलि, बहुत बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा है। आज का जो स्थिति है पाकिस्तान का, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर लॉन्ग टर्म, लंबे दौर का ऑब्जेक्टिव के साथ वो अपना देश को ले चलना चाह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कुदरती जो हो रहा है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना निहायत आवश्यक है। लेकिन सच्चाई को ये कबूल करना, जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। इनका एक रीति रिवाज बन चुका है, इनका एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। ये धर्म जैसे मानते हैं ऐसा ही, बस उसको नहीं करेंगे तो उनका कुरान के खिलाफ चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, अगर इस्लामिक रिपब्लिक का सुधार करना चाहते हैं जी,
चलिए ठीक है सर, आप सब मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर बता देते हैं, शहबाज सरकार को लगा है बड़ा झटका। इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। पाकिस्तान की संसद में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमरान खान की पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है चुनाव आयोग को। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग अब इमरान खान की पार्टी के लिए आरक्षित सीट पर न्यायालय के आदेश को लागू भी करेगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, कुछ आरक्षित सीटें आवंटित करने संबंधी वहां के सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश दिया गया और ये इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका पीटीआई को मिल जाएगा, जो कि इमरान खान की पार्टी है। एक सुप्रीम फैसले से इमरान खान की पीटीआई पाकिस्तान की संसद में नंबर 1 पार्टी बन सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही जेल में बंद हों, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला दिया कि पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 23 सीटों के लिए पात्र है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो फिर पीटीआई समर्थित 86 सांसद और 23 महिला और अल्पसंख्यक सांसद साथ जाएं तो पीटीआई 109 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। खबर है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग इमरान खान की पार्टी को आरक्षित सीटें आवंटित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द लागू भी करने वाला है। ऐसे में इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर। पीके सहगल सर, जहां हर तरफ इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पार्टी के लिए बड़ी राहत, इमरान खान के लिए बड़ी राहत कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे बहुत बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, जैसे कि साफ तौर पे लगता है कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ऑन बोर्ड नहीं होगी, उसको लागू नहीं किया जाएगा। और चाहे सबसे बड़ी पार्टी हो, उसके बावजूद भी जो चोर और लुटेरे हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ की पार्टी जो है, जिनको इमरान खान ने नवाज शरीफ को जेल में रखा हुआ था करप्शन के लिए, शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की थी, उनकी बेगम के साथ इमरान खान की वाइफ के खिलाफ किया था, मरियम भुट्टो, और उनकी बिटिया के साथ में। इसी प्रकार से बिलावल भुट्टो के फादर जो आज प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनको मिस्टर 10% कहा जाता था। वो सारे के सारे मिलजुल कर फिर भी इमरान खान को सत्ता में नहीं आने देंगे। और वो फिर भी, क्योंकि 54 और 43 फिर भी उनसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी हालत में वो सत्ता को नहीं छोड़ेंगे और ना ही पाकिस्तान की आर्मी छोड़ने देगी। लेकिन इसका फायदा जो है बहुत बड़े पैमाने पे आतंकवादियों को हो सकता है, तरीके तालिबान पाकिस्तान को हो सकता है। अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है इसको बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट करेगी। उन्होंने वास्तव में पीटीआई के साथ हाथ जोड़ लिया हुआ है, खास करके पख्तूनख्वा इलाका में और बलूचिस्तान के इलाके में। और सिंध लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पीओके के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने सब आपस में मिलजुल चुके हैं। ऐसे में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जो पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा। और साथ ही साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, ये अगर न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में चले जाते हैं तो इसका खतरा जो है पूरी दुनिया को है, खास करके इसराइल को और अमेरिका को। हिंदुस्तान के खिलाफ तो ये ऐसे हथियार इस्तेमाल करने से कतराएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से भी हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा हथियार इस्तेमाल किया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए वाइप आउट कर देगा। इसमें किसी प्रकार का पाकिस्तान को कोई शक नहीं। कंगाल देश है, कंगाली आसमान को छू रही है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सभी के सामने है, लेकिन बावजूद इसके अपनी नापाक हरकतों से भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। लेकिन संजीत सुरई सर, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहत इमरान खान को क्या मिलेगी? चूंकि सहगल सर कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर, चूंकि सेना की चलती है, वहां पर आईएसआई की चलती है, ऐसा ना वो होने दें, लेकिन चुनाव आयोग को कोर्ट के फैसले को तो कम से कम मानना ही होगा। देखिए, कोर्ट के फैसले को अगर माना भी जाते हैं और उनकी संख्या पार्लियामेंट में बढ़ भी जाती है, उससे भी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की स्थिति पे या उनके हालात पे कोई फर्क पड़ने वाला है। और जैसे बाकी जो जनरल साहब भी दोनों बोल रहे हैं कि वहाँ पे, और मैं भी बोल रहा था कि वहाँ पे जो है, जो पाकिस्तान को चलाता है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाती। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हो कि भाई ये 23-24 सीटें जो है इमरान खान की पार्टी को जाएगी, जिससे इमरान खान की पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी पार्लियामेंट में। लार्जेस्ट पार्टी के बावजूद भी इमरान खान जेल में रहेंगे
और जब तक आसिफ मुनीर चीफ हैं तब तक इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से उनका आर्मी के साथ, बाजवा के साथ शुरू हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जो कई स्टेटमेंट ऐसी दी जिसकी वजह से पूरी जो आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी की पूरी इमरान खान के खिलाफ हो गई। और जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, आपको याद होगा वहां पे बड़े दंगे हुए, उसमें भी जो है फौज को जो है बुरा भला कहा गया। रावलपिंडी में उनके GHQ के ऊपर जो उनका हेडक्वार्टर है वहां तक भी लोग जो है पहुंच गए थे। उस चीज को आसिफ मुनीर भूले नहीं है। तो चाहे कुछ भी सुप्रीम कोर्ट बोल दे, कितनी भी सीटें बढ़ा दे, लेकिन इमरान खान की मुश्किलें जो है कम होने वाली नहीं है जब तक आसिफ मुनीर वहां के जनरल हैं, चीफ है। अंजलि जी। बिल्कुल, तो देखिए अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये तो साफ है कि पाकिस्तान में स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं, बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। सुधाकर सर, कहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद रहते हैं और ये अधिकार भी होता है विपक्ष का भी सरकार को घेरने का, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने, खुद के सामने अपनी कुर्सी बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है, संकट है। ऐसे में अगर बाकी विपक्ष के लोगों की आवाज को जिस तरह से वो दबा रहे हैं, आवाम में कैसे वहां पर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा? क्योंकि जनता को भी एक तरह से ऐसे ही छोड़ दिया गया है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग एक दूसरे को नोचने मारने के लिए तैयार रहते हैं अपने पेट भरने के लिए। अंजलि, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहां तक जो परिस्थिति आज के दिन में पाकिस्तान में है, मेरे विचार के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान का हालत नहीं, पाकिस्तान के साथ जो जुड़े हुए स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दूसरा है चाइना। ये एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। एक न्यू गेम काफ़ी सालों से चलती आ रही है। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ हुआ था ये कोल्ड वॉर 1.0 में, अभी कोल्ड वॉर 2.0 में ये चाइना वर्सेस अमेरिका का एक बैटल ग्राउंड पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी लैंड बना दिया है। तो इससे क्या होगा कि आज के दिन में स्थिति ऐसा है पाकिस्तान का जो गवर्निंग आर्किटेक्चर है, या जुडिशरी है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो भी है, या मीडिया हो, या लेजिस्लेचर हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉ मेकर्स जो हैं, ये आज के दिन में किसी के अंदर काबिलियत है ही नहीं जब तक बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस और डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं। आज के दिन में इमरान खान को माना जाता है एंटी यूएसए। वो किसी भी हालत में यूएसए नहीं चाहेगा कि इमरान खान बैक टू पावर आ जाए। हम जानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेजोरिटी की तरफ जाती रही है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी की तरफ, फिर भी इसके बावजूद भी इमरान खान आना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, चाइना नहीं चाह रहा है कि यूएसए को किसी भी हालत में, अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन यूएसए के बिना सपोर्ट IMF से कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिल पाएगा। बेल आउट पैकेज नहीं होगा तो उनका एक सोवरेन डिफॉल्ट होता है। सोवरेन डिफॉल्ट मीन्स पूरा नेशन जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसको कोई लोन किसी भी संस्था से नहीं मिलेगी आगे। आज के दिन में 25 बिलियन से 30 बिलियन की अत्यंत तुरंत जरूरत है पाकिस्तान को डेट सर्विसिंग, सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए। अदरवाइज 183 कहते हैं, फॉर्मली कोई जगह आपको हिसाब किया हुआ मिलेगा, 135 बिलियन डॉलर इस साल का 31 दिसंबर तक की मिनिमम अमाउंट जरूरत है। पाकिस्तान के पास नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, चाइना के पास विक की कटोरी लेके जा रहे हैं रोल ओवर करने के लिए, और जो उनको लोन मिला है सीपेक से, इसी का पेमेंट ना करके उसको रोल ओवर करा रहे हैं जी, रिफंड करने का। बिल्कुल सर, ये तो साफ है कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, और लेकिन बावजूद इसके वहां पर चीजें ठीक होती कुछ भी नजर नहीं आ रही हैं। कोशिशें कोई नहीं हो रही है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में शहबाज शरीफ जुटे हुए हैं, क्योंकि आर्मी और ISI के इशारे पर ही वहां पर सत्ता में बैठे लोग चलते हैं और ये पहले से चला रहा है। सर, आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, आगे अगले विषय पर आपसे होगी चर्चा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी